हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और आप लोगों ने उम्मीद है तैयारी शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो यूपीएसआई के बारे में क्या क्या चीज़ हैं, कुछ बच्चों को डाउट आते हैं कि सर इसमें एज लिमिट क्या लेंगे इस बार, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसका फिजिकल कैसे होता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे आज ठीक है इस वीडियो में। तो यूपीएसआई के शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक और सिलेक्शन के बाद प्रमोशन तक और प्लस सैलरी की भी इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो इसमें चर्चा करेंगे इसमें वो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है यूपीएसआई के लिए, इसकी एज लिमिट क्या होती है, कितनी एज वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमारी एज ओवर हो चुकी है, हमें रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है जो आपको फॉलो करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, मेडिकल आपको क्या होना चाहिए यूपीएसआई के लिए। अब बात में आता है तो पे स्केल क्या होती है, कितनी सैलरी मिलती है, इसका रिटर्न एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है और सिलेक्शन के बाद इसका प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और यदि आपने यूपीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या नहीं की है तो मैं आपको बता दूं यूपीएसआई के लिए बहुत जरूरी है आप इस समय जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन पेपर को लगा लें। ठीक है ना, यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तथा हमने मैथ्स के लिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें बताया हमने कि कम समय में मैथ कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन से अप्रोच लगाएं, कैलकुलेशन कैसे कम करें। हमने 26 क्वेश्चन हैं करीब एक शिफ्ट में आते हैं, वो क्वेश्चन हमने लगभग 15 से 16 मिनट में करके दिखाए हैं। ठीक है, 15 से 16 मिनट में करके दिखाए हैं, सबसे फास्ट कैलकुलेशन मतलब सबसे फास्ट तरीके से क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। क्लियर, तो इन सब की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो हम बताएं यूपीएसआई के तहत हमारे पास 3 प्रकार की पोस्टें आती हैं। ठीक है ना, एक तो होती है सिविल पुलिस सेक्रेटरी। सिविल पुलिस सेक्रेटरी आप जानते ही हो जो थाने में होते हैं। ठीक है ना, जिसको बनने की तमन्ना तुम्हारी ज़्यादा है, तुम चाहते हो, आप इनको ही देखते हो। ठीक है ना, एक हमारा पीएससी के अंतर्गत होते हैं और एक फायर सर्विस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जो अग्निशमन होता है ना, फायर ब्रिगेड उसमें होते हैं फायर। ठीक है, तो 3 तरह की वैकेंसी आती है। ये 2 वैकेंसी होती हैं ऊपर वाली। ठीक है, पीएससी सब इंस्पेक्टर और सिविल सब इंस्पेक्टर। इनके लिए आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है ना, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है आपने, चाहे आपने आर्ट में किया, किसी में किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट समझ रहे हो ना, बीए बीएससी वगैरह होता है, बीटेक वगैरह सब भी चल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अग्निशमन फायर ऑफिसर के लिए क्या है, इसमें थोड़ा चेंज ये है, इसमें सिर्फ साइंस स्ट्रीम से किए होते हैं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम। जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से किया ग्रेजुएशन वो भी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन है साइंस स्ट्रीम है तो वो फायर वाले में फॉर्म डालेंगे सिर्फ, बाकी इन दोनों के लिए सब डाल सकते, सब एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एक पोस्ट अलग से होती है साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो साइंस वालों को फायदा मिल जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात करें, कौन कितनी एज तक की फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम एज 21 ईयर होती है और मैक्सिमम 28 होती है। ठीक है, तो जिनकी एज 21 से लेकर 28 वो फॉर्म डाल सकते हैं। ये किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, जनरल सामान्य के लिए, सामान्य वालों के लिए। ठीक है, यदि आप इसके अलावा यदि आपका एससी एसटी या ओबीसी का आरक्षण आपके पास है, एसटी एसटी ओबीसी, ठीक है, तो आपको सभी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब सामान्य वाले 21 से 28 तक डालेंगे, बाकी एससी एसटी ओबीसी वाले कोई भी है तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 28 में 5 जोड़ देंगे 33 साल तक। ठीक है, तो आप 33 साल तक फॉर्म डाल सकते हो। आपकी 33 हो गई है तो नहीं डालोगे, 33 तक आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, कोई सा नहीं, एससी का सही, एसटी का, ओबीसी का, कोई भी। ठीक है, क्लियर। हाँ, लेकिन ये मत करना कि 5 साल कम हमारी 16 साल तुम डाल सकते, 5 साल कम की छूट नहीं होती, 5 साल ज़्यादा की छूट होती है। ठीक है, तो 21 से लेकर 23 तक डाल सकते हैं एससी एसटी ओबीसी और जनरल 21 से लेकर 28 तक। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। इनका फिजिकल क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बताएं, पहले इनकी हाइट की बात करेंगे और चेस्ट की बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहले हम मेल के लिए बात कर रहे हैं, फॉर मेल के लिए क्या होगा, पुरुषों के लिए तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है। ठीक है, तो इनके लिए हाइट कितनी 168 होनी चाहिए, 168 जनरल ओबीसी और एससी। ठीक है, लेकिन एसटी के लिए छूट दे रखी है,
8 सेंटीमीटर की छूट है, 160 होना चाहिए, ठीक है। अगर ST 160 में वो हम डाल सकता है के लिए, बाकी सबकी 168 हाइट होनी चाहिए और हाइट में कोई छूट नहीं है आपको, ठीक है ना। बाकी चेस्ट जो होना चाहिए वो 70 से 84 हो, मिनिमम दिया है ना 70, ऐसा मतलब मिनिमम 74 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कितना भी आपका चेस्ट हो सकता है, लेकिन उसमें जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का क्या है जरूरी है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लो अब आपका 80 चेस्ट है तो आपका मिनिमम वाली तो क्वालिफिकेशन मिनिमम तो हो गया, लेकिन हाईएस्ट जो होगा वो 84 से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए हमारे लिए, तो 85 चाहिए फुलाव के बाद, ठीक है। क्लियर नहीं होगा, कुछ हो सकता है आपका वाला 90 चेस्ट है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव 95 चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव का जरूरी है, क्लियर। ST के लिए थोड़ी छूट है, ST के 2 सेंटीमीटर की छूट है, 77 को काम चल जाएगा। यदि ST वालों का चेस्ट ऑफ 77 है तो इनका भी काम चल जाएगा, लेकिन फुलाव में कोई छूट नहीं, फुलाव 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। 77 है ना तो 5 होना चाहिए, 82 तक चल जाएगा काम, ठीक है। यदि इसका 80 है किसी का तो उसको भी 85 ही चाहिए, फुलाव तो 5 ही चाहिए, फुलाव में कोई छूट नहीं है, ठीक है, क्लियर। और फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल की जो हाइट होती है जनरल OBC और SC के लिए 152 है, फीमेल में 152 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, जो कि सबकी हो ही जाती है, ठीक है। तो हाइट का इतना इशू आता नहीं, ठीक है। और जो ST का है तो ST की 147 होना चाहिए, इसमें हाइट की छूट है, तो ST वाली महिलाएं उनके लिए हाइट की छूट है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। चेस्ट के लिए इनको एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट की इसकी कोई जरूरत नहीं है, चेस्ट का चेक नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, ये आपका हो गया हाइट और चेस्ट। अब आते हैं रनिंग रेस, फिजिकल दौड़ कैसा होती है, ठीक है। तो दौड़ की बात करें तो देखो जो मेल है, मेल के लिए तो 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 2 मीटर कम, 4.8 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 48 मीटर 28 मिनट में लगानी होती है, बड़े आराम से लग जाती है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे लग जाएगी, ठीक है ना। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर चाहिए होती है 16 मिनट में, ठीक है। ये भी आराम से लगा देंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ये भी आराम से लग जाएगी। तो इसमें मेरे ख्याल से हाइट चेस्ट और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चेस्ट में दिक्कत नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपके लिए कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका उसमें रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कमेंट को कोई भी किसी संबंधित आपका डाउट है, ठीक है। बाकी यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे UPSI के लिए बैच चल रहे हैं, तो आप वहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हो, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे वाला मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके लिए क्या होना चाहिए वो समझो, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करो, सबसे पहले करते हैं हम आई टेस्ट, ठीक है। आई टेस्ट में 2 चीजें देखी जाती हैं, एक साइड देखी जाती है और एक कलर ब्लाइंडनेस। तो साइड क्या होती है, साइड क्या है, साइड आपकी जो मिनिमम होनी चाहिए वो 6/6 या 6/9 चल जाएगी, ठीक है, बहुत सही। विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। चश्मा है आपके वाला लगा हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बिना चश्मे के आपकी हाइट या 6/6 सॉरी आई 6/6 होनी चाहिए या आई 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। चश्मा नहीं लगा हुआ, चश्मा लगा हुआ है मतलब नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस इसमें माना नहीं होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो आप बाहर कर दिया जाओगे, ठीक है। आपका इसमें हियरिंग टेस्ट होता है, आई मतलब कानों का टेस्ट होता है, टूथ दांतों का टेस्ट इसमें होता है, ठीक है। आंख चेक होती है, कान चेक होते हैं, दांत चेक, ब्लड टेस्ट भी होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होता है तो यूरिन टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। उसका आपके हैंड एंड लेग भी चेक करते हैं, हैंड और लेग जानते हो ना, सीधे हाथ नहीं हो, मतलब आपके हाथ लोग सीधे नहीं होने चाहिए या टेढ़े नहीं होने चाहिए, जैसे वैसे होने चाहिए, ठीक है। उसका बेयर फुट पैर भी चेक होते हैं, बेयर फुट जानते हैं कि आपके पैर का जो गैप होता है वो वहाँ पे गैप होना चाहिए, ठीक है। किसी के पैर पट होते हैं ना, पट पैर है इसका, पट पैर वाले नहीं चलते हैं, पैरों के बीच में यहाँ गैप होता है ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो पानी में आप अपने पैर धोओगे फ्रश चल कर देख सकते हो आपका पैर कैसा है, ठीक है। और वैसे ही वहाँ चेक करते हैं, पानी में आप पैर धोआएंगे फिर फ्रश चला के देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे, जो कि इसको बोलते हैं फ्लैट फीट टेस्ट बोलते हैं, फ्लैट फीट टेस्ट ये वाला होता है, ठीक है। नी टेस्ट होता है आपका, नी पैरों की जो पैरों की नी होती है आपको मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। या खड़ा करेंगे तो पैरों की नी आपको मिलनी नहीं चाहिए, बीच में गट्टा डाल देते हैं, अलग अलग है नहीं, ठीक है। आपका चेस्ट का एक्सरे भी करते हैं वो, ठीक है। ड्रग स्क्रीनिंग ड्रग तो नहीं लेते हो आप, ड्रग की स्क्रीनिंग होती है, और आगे ब्लड प्रेशर बीपी भी चेक होता है, ठीक है, कि बीपी अब बढ़ता तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप किसी डॉक्टर से ये सब चीज़ चेक भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको लास्ट में समस्या नहीं है या इसमें से यदि आपको समस्या इस समय है तो आप उसका भी से इलाज भी करा सकते हो, जो कि आपको मेडिकल जब तक आपका हो तब तक ये सही है, कंट्रोल है, ठीक है। और मेडिकल संबंधित किसी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, चलिए।
थोड़ा सा इसका पे स्केल की यदि हम बात करें तो देखो इसका पे स्केल जो होता है 9300 से लेकर 34800 तक होता है, 93 से लेकर 34800 तक होता है, ठीक है। इसका ग्रेड जो होता है वो 4200 होता है, ठीक है ना। इसमें डीए भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, 13500 के लगभग मिलता है, ठीक है। डीए और जो एचआरए वो सिटी सिटी वेरी करता है, ठीक है। हमारे सिटी 3 प्रकार के होते हैं, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का, ठीक है। एक्स ग्रुप में मेट्रो सिटी आती है, बड़ी सिटी आती है जैसे लखनऊ वगैरह, हैदराबाद वगैरह, ठीक है। वाई में छोटी सिटी आती है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्टिंग आपकी है। तो जेड जब आते हैं वो गांव लेवल थाने होते हैं, गांव लेवल थाने होते हैं उन्होंने पोस्टिंग हुआ है, गांव लेवल थाने होते हैं उन्होंने पोस्टिंग जेड लेवल आता है, बाई लेवल थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, और एक्स में आपकी जो आते हैं बड़े सिटी आते हैं, ठीक है, मंडल लेवल मान सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सैलरी बता रहा हूँ, एक्स सिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है 27,900 से लेकर 27,900 तक लगभग स्टार्ट होती है, और 1,44,000, ठीक है, यहाँ तक आपको सैलरी बन जाती है, ठीक है। इन हैंड सैलरी इसकी 24,000 से लेकर 80,400 तक बनती है, सिटी वेरी करती है, ठीक है। डिडक्शन होता है, डिडक्शन जानते हैं एनपीएस वगैरह कटता है, तो कटने के बाद सैलरी आपको मिलती है, क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या चाहिए हमारे लिए। तो सिलेबस जो आता है हमारा, तो उसमें हमारा हिंदी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जनरल नॉलेज आती है, मेंटल एबिलिटी होती है, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और इंटेलिजेंस और रीजनिंग होती है, ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके 40 क्वेश्चन होते हैं, इसके 40 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के होते हैं, एक रीजनिंग थोड़ी अलग से होती है, 40 किससे होते हैं, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के 24 होते हैं, ठीक है। दोनों का जीके के पार्ट है, देखोगे तो जीके की पार्ट है, देखोगे तो इनको 24-16 डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या करना है, देखो ये तो पढ़ोगे पॉलिटी में थोड़ा फोकस कर सकते हो, बाकी जीएस थोड़ी सी पढ़ सकते हो 16 नंबर की, ठीक है। पढ़ने का तरीका वही है, 40 क्वेश्चन, भाई चलो पढ़ने का तरीका बाद बता दूंगा, आप चाहोगे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए हमको, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसकी भी आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कितना तैयारी करनी है, कितना स्कोर आपका सेफ रहेगा, ठीक है, इसके लिए अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास 160 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल कहते हैं 400 नंबर का कवर होगा, ठीक है, क्लियर। और इसको करने के लिए हमारा 2 घंटे का समय होता है, कितने का, 2 घंटे का। तो 2 घंटे में कितने करने होते हैं, 160 क्वेश्चन करने होते हैं, क्लियर, ये हमारा नंबर होता है। लेकिन एक चीज होती है यहाँ पर क्वालिफाइंग का होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए होते हैं, 50% नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जैसे मानो आपके सब नंबर अच्छे हैं और कट ऑफ में आ गए, लेकिन हिंदी में आपके मान लो 19 नंबर ही रह गए, तो आप फेल हो जाओगे, चाहे कट ऑफ में आ जाओ। कट ऑफ मान लो लगी, ठीक है ना, कट ऑफ मान लो 400 में से 280 कट ऑफ जा रही है, ठीक है ना। अगर 280 कट ऑफ है और आपके नंबर हैं 290, ठीक है ना, लेकिन आपका हुआ क्या कि हिंदी में 19 नंबर रहेगा, 20 नंबर नहीं ला पाए, तो आप फेल हो जाओगे, कट ऑफ से आगे तभी फेल हो जाओगे, ठीक है। कि 50% नंबर क्या है जरूरी है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिलेबस से और नीचे बढ़ते हैं, तो देखो थोड़े से प्रमोशन देख लेते हैं, प्रमोशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन की बात करेंगे, सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनते हो, जो कि ट्रेनिंग के 1 साल के बाद बनोगे, ठीक है। उसके बाद 7 से 10 साल के बाद आपकी पहला प्रमोशन होता है, जिसमें आप इंस्पेक्टर बन जाते हो। दूसरा प्रमोशन आपको सीईओ के लिए होता है, डीएसपी, सीईओ बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, जो कि 16 से 18 साल के लगभग बाद होता है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है वो एएसपी बन सकते हो आप, जो 25 से 28 साल के बाद वाला हो, ठीक है ना। आप एएसपी बन सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस है एएसपी बनने के, ठीक है। आपके बेहद बहुत कम मामले, आपको सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, तब आप बन सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपका प्रमोशन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूपीएसआई के बारे में सब जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर लें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई के लिए हमारे पास फ्री बैच चल रहे हैं, जब कंप्लीट मैथ कराई, कंप्लीट रीजनिंग और जीएस कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है। फ्री बैच चल रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको शेयर करना। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।